अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो ग्लेज़ केक। आप इसे प्यूरी केक भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले मैंगो की प्यूरी तैयार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंगो को पील ऑफ कर लेंगे और इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। हमें चाहिए 1 कप क्यूब्स मैंगो के, और इसको हम ब्लेंडर जार में डाल देते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से प्यूरी कर लेंगे। और मैंगो की प्यूरी तैयार हो गई है तो फिर हम इसको ऐड कर देंगे, डाल देंगे एक अदद फ्राइंग पैन में, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। और सिर्फ इन 2 चीज़ों को हम मुसलसल स्टर करते हुए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसे इतनी देर पकाएंगे कि इसकी मज़ेदार सी ग्लेज़ तैयार हो जाए और जो इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी है ये चेंज हो जाए ग्लेज़ में। इतनी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। 4 से 5 मिनट में ये ग्लेज़ पककर तैयार हो जाती है और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्लेज़ तैयार हो गई है, और रूम टेम्परेचर पर से आने देंगे। और ये मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, और इन अंडों को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे एक बाउल में और इनकी जर्दियों को सेपरेट कर लेंगे। और जो एग वाइट्स हैं इनको हम बीट करेंगे अच्छे से ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए, और साथ ही साथ हम इसमें चीनी ऐड करते जाएंगे, या आप पाउडर शुगर ले सकते हैं। 1/2 कप चीनी है मेरे पास। इसको हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे, और इसको हम अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे यहाँ तक कि ये अच्छे सा फ्लफ़ी हो जाए, खूब अच्छा सा ये फूल जाए एग वाइट्स। अब हम इसमें जर्दियाँ भी मिला देंगे। फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे, आप चाहें तो 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसका बाउल चेंज कर लिया, बड़े बाउल में डाला है क्योंकि इससे इसकी छींटें उड़ती हैं जब बीटर मशीन चलती है। इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है और देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी सा मिक्स तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे, इसे बीट कर लेंगे अच्छे से। आधा कप मैदा ले लेंगे और छलनी में डाल देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे 2 से 3 हिस्सों में। पूरा मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके अंदर हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने मैदे को इसमें मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप मैंगो ग्लेज़ जो हमने पका कर रखी थी। अब इसे मैंने ठंडा कर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है। इसको हम इसमें मिला देंगे और इसमें इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर मैं इसे ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो जो भी आपके घर में मोल्ड अवेलेबल हो, केक टिन, आप उसमें इसको पोर कर लीजिए। और ये देखिए कैसी क्रीमी कंसिस्टेंसी में, किस तरीके से रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में गिर रहा। हम इसको इसमें फिल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे मोल्ड में भर लिया है, फिल कर लिया अच्छी तरह से। और अब हम इसको बेक करेंगे विदाउट ओवन। हम इसको पतीले में बेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक पतीला ले लेंगे, उसके अंदर हम कोई ढक्कन रख सकते हैं किसी पतीली का, या फिर कोई इस तरह का जाली का स्टैंड रख सकते हैं। इसके ऊपर हम अपना केक का मोल्ड रखेंगे, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। और अब हम इसको पतीले को इसके ढक्कन से कवर कर देंगे, कहीं से भी इसकी हीट रिलीज़ ना हो, ढक्कन बिल्कुल बराबर हो। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी फ्लेम को हम हाई रखेंगे, मीडियम हाई पर। और इसके बाद हम इसे लो कर देंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर बेक होने देंगे पतीले में। ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें से बड़ी ही आसानी से केक बाहर आ जाता है। इसे हमें ठंडा करना चाहिए कुछ देर रख कर। ये देखिए इसमें हम कोई भी मैदा या ऑयल कुछ भी नहीं लगाते हैं, और कितनी ईजीली ये केक को छोड़ देता है। केक तैयार करके रखी थी, इस केक को हम, इस ग्लेज़ को हम मैंगो केक पर डालते हैं। केक अभी गर्म है
और जो हमने ग्लेज़ तैयार करके रखी है इसको हम गरम केक के ऊपर ही फ़िलहाल डालते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छा सा आए। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्पंजी है। मैंगो सीज़न में मैंगो ग्लेज़ केक बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये केक आपको ज़रूर पसंद आएगा और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।